प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात ख़राब हो। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे कि जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। इन्होंने कहा उनका शुक्रिया। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मशवरा दूंगा कि तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं और नतायज आवाम के सामने रखें। पता लगेगा कि कौन सी वजारत कितना काम कर रही है। मैं अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। जिन लोगों ने कहा कि मैंने 30 बरस का सफ़र 3 साल में तय किया, ऐसा कहने वालों का शुक्रिया। वज़ीर दाखिला बोले, मैंने हुकूमत को चार्जशीट नहीं किया, मैं तो खुद हुकूमत का हिस्सा हूँ। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ। वज़ीर आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे लेकर जाते। पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट जीत लिया। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर। पाकिस्तान को जीत के लिए 75 रन का हदफ मिला, जो 2 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने 24 रन बनाए। दोनों नॉट आउट रहे। इमामुल हक 9 रन बनाकर कैच दे बैठे। आजान अवैस 18 रन पर बोल्ड हुए। वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग्स 117 रन पर 9 विकेटों पर ही खत्म हो गई। इंजरी का शिकार ब्रेंडन किंग बैटिंग करने ना आए। अली उस्मान और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग, 4-4 विकेटें अपने नाम की। टेस्ट मैच में साजिद खान ने 8, अली उस्मान ने 6 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 344, पाकिस्तान ने 387 रन बनाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे का इजाफा। डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत तवाराई पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। लोगों को मारना नहीं चाहता, ईरान के साथ बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। आबने हुर्मुज़ खुलना पहला मरहला है जो जल्द खुल जाएगा। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। अमेरिका समझता था कि वो शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत उलट देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंटरव्यू में बयान, कहा ईरानी अवाम के हौसले और अज़म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। अमेरिका इसराइल की मंतक समझ नहीं आती कि वो क्यों यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकी इदारों को निशाना बनाते हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। मजीद कहा, नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया हुआ है। मुश्तबा खामेनेई से राबिता मुश्किल है, मगर उनकी मौजूदगी अवाम के लिए गैर मामूली ताकत का सबब है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के वज़ीर सनत और तिजारत सैयद मोहम्मद इत्तबाक से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा उम्मीद है पाक ईरान 10 अरब डॉलर की 2 तरफ़ा तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अपने बेहतरीन हमसाया बिरादर मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाक, सऊदी अरब, कतर और ओमान की कोशिशें रंग ले आएँ। तिजारती शहरगा आबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त की बहाली के लिए अमरीका, ईरान और ओमान अबूरी मुआहदे के करीब पहुँच गए। ऐलान जल्द मुतवक्के। अमरीकी जरीदे एक्जियोस का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक 60 रोज़ा अबूरी मुआहदे के मुताबिक शुमाली रास्ते पर ईरान, जनूबी रास्ते पर ओमान का कंट्रोल होगा। यह सिर्फ समुद्री रास्ता खोलने की कोशिश नहीं, अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की कड़ी भी है। तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स या ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के रास्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुत्तफ़िक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ने तस्दीक कर दी।
तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ओमान के साथ ताउन पर इत्तफाक हुआ है। मुश्तरका एलामिया भी फाइनल कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर आलमी सतह पर तस्लीम। दुनिया के अहम दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तान और अमरीका आमने सामने बैठे, मकसद एक ही, दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा। चौथे इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ देर पा शराकत दारी को अमन व सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। लंदन में यौम इस्तिसाल कश्मीर पर भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। कहा, कश्मीर की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी। 5 अगस्त का इक़दाम मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत ख़त्म करने की कोशिश था। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस ले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत ना होने पर हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री का अमल रुक गया। ताखीर के बायस लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस और पेशावर हाई कोर्ट के 4 जजेस की तौसीक इल्तवा का शिकार। मामला हुक्मरान इत्तेहाद के लिए नया इम्तिहान बन गया। वफाकी हुकूमत का आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। अगर मुकर्ररा मुद्दत में सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ मसूल न हुआ या दस्तखत ना किए गए, समरी मंजूर तस्वुर की जाएगी और वफाकी हुकूमत जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगी। पंजाब हुकूमत ने फालतू सरकारी ज़मीनें फ़रोख्त या लीज़ पर देने की मनसूबाबंदी कर ली। बढ़ते अखराजात और रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए नया हुकूमती फैसला। सरकारी राजी से माली वसाइल बढ़ाने, नौकरियां और माशी तरक्की का मनसूबा तैयार कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में सासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। खुद मुख्तार अथॉरिटी लाहौर में कायम होगी। फालतू ज़मीनों का डाटा बेस मुरतब करेगी। निजी और गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़मीनें लीज और फरोख्त के लिए दी जाएंगी। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 4,37,936 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपये बढ़कर 3,75,459 रुपये पर जा पहुंची। रूस के कीव पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। 21 अफराद हलाक, 20 जख्मी। अमवात बढ़ने का खदशा। बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मुतअद्दिद इमारतें तबाह। यूक्रेन का 98 ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा।